उस रात जो ट्रेन मैंने पकड़ी वो किसी भी टाइम टेबल में दर्ज नहीं थी। मैं हमेशा की तरह ऑफिस से देर से निकला था। आखिरी मेट्रो छूट चुकी थी। स्टेशन लगभग खाली था। घड़ी ने 12:47 दिखाया, पर अजीब बात यह थी कि प्लेटफॉर्म पर लगी डिजिटल घड़ी 12:53 पर अटकी हुई थी और सेकंड बदल ही नहीं रहे थे। मैंने सोचा सिस्टम गड़बड़ होगा। ठंडी हवा सुरंग से आ रही थी, पर हवा में धूल या धुआं नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी ठंडक, जैसे किसी बंद कमरे की हवा जहां खिड़की सालों से नहीं खुली। फिर अचानक अनाउंसमेंट हुआ, प्लेटफॉर्म 13 के लिए ट्रेन कुछ ही क्षणों में आएगी। मैं ठिठक गया। हमारे शहर में प्लेटफॉर्म 13 है ही नहीं। यहाँ स्टेशन पर कुल 12 प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ 5 साल से रोज आता हूँ। मैंने चारों तरफ देखा। 2-3 लोग और खड़े थे। सबने अनसुना कर दिया। किसी ने रिएक्ट नहीं किया, जैसे कुछ सुना ही ना हो। दूर सुरंग में हल्की सी रोशनी दिखी। ट्रेन आ रही थी, धीरे, असामान्य रूप से धीरे। ब्रेक की आवाज नहीं, कोई कंपन नहीं, बस सरकती हुई। दरवाजे खुले, अंदर रोशनी थी, पर अजीब पीली, जैसे पुराने अस्पतालों में होती है। मैं चढ़ गया। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि आखिरी बस भी जा चुकी थी। शायद इसलिए क्योंकि मैं थक चुका था, या शायद इसलिए क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी जिज्ञासा से हार जाता है। कोच में कुल 5 लोग थे। एक बुजुर्ग आदमी जो सामने देख रहा था पर पलके नहीं झपका रहा था। एक औरत जिसकी गोद में बच्चा था, पर बच्चा बिल्कुल स्थिर था। एक कॉलेज का लड़का, कानों में ईयरफोन, पर मोबाइल की स्क्रीन काली। एक आदमी खिड़की के पास, जो खिड़की के बाहर नहीं बल्कि कांच में अपने प्रतिबिंब को देख रहा था। और मैं। दरवाजे बंद हुए, ट्रेन चल पड़ी। स्टेशन का नाम अनाउंस हुआ, पर आवाज टूटी हुई थी, जैसे टेप रिवाइंड हो रहा हो। पहला स्टेशन आया। दरवाजे खुले। कोई चढ़ा नहीं, कोई उतरा नहीं। पर जब दरवाजे बंद हुए, मैंने महसूस किया कि बुजुर्ग आदमी अब वहां नहीं था। सीट खाली थी। मैंने इधर उधर देखा, शायद वो उतर गया होगा, पर मैंने उसे उतरते हुए नहीं देखा। मैंने खुद से कहा, तू ज्यादा सोच रहा है। दूसरा स्टेशन। इस बार लाइट हल्की सी झपकी। औरत की गोद में जो बच्चा था अब भी था, पर उसका चेहरा अब मेरी तरफ था। मैंने कसम खाई थी कि पहले वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। दरवाजे खुले, बंद हुए, औरत गायब। सीट पर हल्की सी सिलवटें थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। अब कोच में 3 लोग बचे थे। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं। घड़ी 12:53 दिखा रही थी। वही समय जो प्लेटफॉर्म पर अटका था। तीसरा स्टेशन। इस बार अनाउंसमेंट बिल्कुल साफ था, अगला स्टेशन अंतिम है। कॉलेज वाला लड़का अचानक मेरी तरफ देखने लगा। उसके ईयरफोन अब भी कान में थे, पर उसने धीमे से कहा, आपको नहीं आना चाहिए था। मैंने पूछा, कहां? वो मुस्कुराया नहीं, बस बोला, जहां ये ट्रेन जाती है। लाइट फिर झपकी और वो भी गायब। अब सिर्फ 2 लोग थे, मैं और वो आदमी जो कांच में खुद को देख रहा था। मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसका प्रतिबिंब मेरी तरफ देख रहा था, पर असली आदमी नहीं। उसका चेहरा अब भी सीधा था, बिना हिले। मेरी सांस अटक गई। मैंने खिड़की में खुद को देखा। मेरा प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, मैं नहीं। दरवाजे खुले। स्टेशन अंधेरे में डूबा था। कोई नाम नहीं, कोई बोर्ड नहीं, सिर्फ खाली प्लेटफॉर्म। वो खड़ा हुआ, धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला, पर उसका प्रतिबिंब वहीं बैठा रहा। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली, वो आदमी नहीं था। कोच में सिर्फ मैं था, या शायद नहीं। मेरे सामने वाली सीट पर कोई बैठा था, वो मैं था। वही कपड़े, वही चेहरा, वही डर। उसने धीरे से कहा, हर रात एक नया यात्री आता है, बाकी सब पहले के हैं। मेरी यादों में हल्की हल्की दरारें पड़ने लगी। क्या मैं पहले भी यहाँ आया था? क्या ये आखिरी ट्रेन नहीं बल्कि पहली थी? ट्रेन फिर चल पड़ी। दरवाजे बंद। मैं खड़ा हुआ, बाहर कूदने की कोशिश की। दरवाजे नहीं खुले। लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज। और फिर अनाउंसमेंट, प्लेटफॉर्म 13 पर आपका स्वागत है। जब रोशनी लौटी, कोच में 5 लोग बैठे थे। एक बुजुर्ग आदमी, एक औरत गोद में बच्चा लिए, एक कॉलेज लड़का, एक आदमी जो कांच में खुद को देख रहा था, और एक नया यात्री जो अभी अभी अंदर आया था। वो हड़बड़ाया हुआ था। मैं उसे पहचान गया। वो मैं था। इस बार मैं खिड़की के पास बैठा था और मेरा प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। अब सवाल ये है, क्या प्लेटफॉर्म 13 सच में कहीं मौजूद है, या वो हर उस इंसान के लिए खुलता है जो अपने ही डर से भागते भागते कहीं और पहुंच जाता है? आपके हिसाब से उस ट्रेन में असली कौन था?